नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। गांव मानेसर दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा ही मजबूत नाम है। मानेसर गांव, मानेसर इंडस्ट्रियल क्षेत्र। और जब साथियों गांव मानेसर की बात आती है तो सीना चौड़ा हो जाता है। आसपास के सभी गांवों की अगुवाई करने वाला गांव मानेसर, सबसे बड़ा गांव, योद्धाओं का गांव। हमारे गांव की कहानियाँ दूर दूर तक सुनाई जाती है, गाथाएं दूर दूर तक सुनाई जाती है। सीना चौड़ा हो जाता है साथियों। लेकिन जब गांव मानेसर की बात आती है, अपनी दुनिया के मानचित्र पर देखे जाने वाला गांव मानेसर के अंदर जब हम आते हैं, 10,000 के करीब वोटर, 50,000 के करीब लोकल आबादी, और आज जो मानेसर गांव की छवि है, दूसरे गांव के लिए भी और अपने गांव के अंदर भी। दोस्तों माफ़ करना बुरा लगे तो, लेकिन छवि बद से बदतर हो चुकी है, छवि बेदाग से दागदार हो चुकी है। मैं दिल की बात कह रहा हूँ साथियों, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है। इतने बड़े गांव मानेसर में इतने बड़े बड़े हमारे बड़े भाई साथी हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियनों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। लेकिन गांव मानेसर ने कितनी प्रगति की है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ग्राम मानेसर की बात कर रहा हूँ। यहाँ के युवा आज भी बेरोज़गार हैं। मानेसर ग्राम की ज़मीन करीब करीब 18-19 बार ज़मीन एक्वायर करी गई है। मानेसर में आज तक भी कॉलेज की सुविधा नहीं दी गई है। मानेसर में हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं दी गई है। मानेसर में एलिवेटेड फ्लाईओवर की सुविधा नहीं दी गई है। मानेसर में फुट ओवर ब्रिज की सुविधा नहीं दी गई है। मानेसर के युवा, ज़मीन बिक चुकी है, खेती बाड़ी छूट चुकी है, अब टेम्पो चलाने पर मजबूर है, रेहड़ी लगाने पर मजबूर है। ये स्थिति है गांव मानेसर की। जिसकी ज़मीन जाती है सिर्फ वो अपनी आवाज़ उठाओ, बाकी दुनिया हंसती है, पूरे गांव वाले बाकी हंसते हैं। अब ये डीएलएफ का ही मामला ले लो साथियों, 912 एकड़ ज़मीन का मामला था। हमने इस मुद्दे को उठाया कि भाई ज़मींदारों को उनके हक और अधिकार के पैसे मिले। जो सरकार ने साजिश करके ज़मीन ली थी, उनके हक अधिकार को उन्हें पैसे मिले। लेकिन ना सरकार कभी हमारे गांव की रही है, ना प्रशासन कभी हमारे गांव के साथ रहा है। सरकार, प्रशासन, जुडिशरी ने मिलकर गांव को बेवकूफ़ बनाया है और हमारे गांव में व्यक्तिगत लड़ाई को लेकर, व्यक्तिगत भावनाओं को लेकर इस मुद्दे में मतभेद पैदा किया गया है। जो लोग गांव के, जो प्रॉपर्टी डीलर है, जिन्होंने ज़मीन खरीदी है एबीडब्ल्यू से या किसी भी बिल्डर से, वो भी तो अपने गांव के हैं। जिन्होंने प्लॉट खरीदे हैं वो भी तो अपने गांव के हैं। हमें सबका सोचना पड़ेगा साथियों, हर एक व्यक्ति का सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये गांव मानेसर की बात है, ये हमारे स्वाभिमान की बात है, ये हमारे मान सम्मान की बात है। कब तक हम व्यक्तिगत लड़ाई के पीछे अपने आप एक दूसरे को कोसते रहेंगे। साथियों सिधरावली एक छोटा सा गांव है, ना वहाँ कोई फ्लाईओवर की जरूरत थी लेकिन फ्लाईओवर बनाया गया, ना फुट ओवर ब्रिज की जरूरत है लेकिन फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। लेकिन मानेसर गांव इतनी बड़ी आबादी वाला, इतने बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर हैं, बड़े बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के पदों पर आसीन हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। उस गांव में अब तक कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई गई है। यहाँ तक कि हम अपनी ज़मीन 18-19 बार सरकार को दे चुके हैं, और लेकिन युवा आज भी बेरोज़गार है। कब तक चलेगा साथियों? ये 912 एकड़ का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ज़मींदारों के पक्ष में, लटका दिया, एचएसआईडीसी के हाथ में दे दिया। एचएसआईडीसी जहां कलम फेर रही है वहां से ज़मीन उठा रही है। मुद्दा था 688 एकड़ का, 912 का पूरा बनाया गया है, और 688 में भी जिन व्यक्तियों को आपत्ति है, केस किया है, उनकी आपत्ति है, लेकिन ज़मीन सबकी। जब डीएलएफ की ज़मीन छोड़ दी गई है,
डीएलएफ भी हमारे गांव की ज़मीन थी, हमारे गांव के किसानों की ज़मीन थी। डीएलएफ की ज़मीन एचएसआईडीसी द्वारा रिलीज़ कर दी है, तो हमारे गांव के जो प्रॉपर्टी डीलर है या हमारे गांव के लोगों ने जिन्होंने प्लॉट लिए हुए, तो वो रिलीज़ क्यों नहीं हो सकती? सभी ज़मींदारों को प्लॉट अलॉट किए जा रहे हैं। अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, अलॉट करने की बात तो बाद की है, लेकिन वो फॉर्म तो तब भी भरे जाएंगे जब वो ज़मीन बिल्डरों के पास या गांव के जो लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं उनके पास रहे, तब भी खरीदे जा सकते हैं। कितना गुमराह कर रही है सरकार हमें। एक एक मरला बीच में से ज़मीन उठाई जा रही है, दो दो मरला, तीन तीन मरला बीच में से ज़मीन उठाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सरकार करना क्या चाहती है? क्या गांव के लोग इतने कमज़ोर हैं? क्या ग्राम सभा मानेसर, ग्राम पंचायत मानेसर, गांव मानेसर की सरदारी क्या इतनी कमज़ोर है जो कोई भी सरकार या प्रशासन के नुमाइंदे आकर कंधे पे चढ़कर कार में पेश होकर के चले जाएंगे? अगर साथियों हम पुराना इतिहास उठा के देखें, हमने सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ मैं, देखा नहीं है। कहते थे पुलिस आने से पहले इंटीमेशन देती थी, अब आके गांव में हम इसके घर पे आ रहे गिरफ्तारी करने। किसी की मजाल नहीं होती थी मानेसर गांव में घुसने की। लेकिन आज हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं, एक दूसरे की व्यक्तिगत लड़ाई को लेकर अपने गांव को कमज़ोर कर रहे हैं। साथियों, ना मैं किसी का फेवर कर रहा हूँ, ना मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ। हमने ये 912 का केस कराया था ज़मींदारों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए। जब ये केस व्यक्तिगत बना दिया गया है तो मैं इससे दूर हट चुका था, क्योंकि मेरी लड़ाई कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं रही है। मेरी लड़ाई हमेशा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ रही है। गांव की भलाई के लिए लड़ाई लड़ी है हमने, जब भी लड़ी है तो। और मैं सभी साथियों से चाहता हूँ, एक आंदोलन, इतना मजबूत आंदोलन खड़ा होना चाहिए। जब हमारे गांव के हॉस्पिटल की ज़मीन हम नहीं बचा पाए हैं, एचएसआईडीसी जो गांव मानेसर में बसी हुई है, जिसका ऑफिस गांव मानेसर में है, वो एचएसआईडीसी कोर्ट के अंदर जाकर हमसे ज़मीन छीन लेती है। क्या गांव इतना कमज़ोर है? गांव एचएसआईडीसी का घेराव कर अपने हॉस्पिटल की ज़मीन वापस नहीं छुड़वा सकता था? आज गाँव के लोगों की ज़मीन ली जा रही है और हम चुप बैठे हैं। उसमें प्रॉपर्टी डीलर भी आ गए, प्लॉट वाले भी आ गए, ज़मींदार भी आ गए, मालिक भी आ गए, सब आ चुके हैं। साथियों, मेरी व्यक्तिगत ज़मीन नहीं जा रही है, लेकिन जब गांव की एकता और अखंडता की बात आती है, तब जहां दर्द होता है सीने में, तब आवाज़ निकलती है और तब आंदोलन खड़ा करने का मन करता है। मैं चाहता हूं आप इस मुद्दे पर, इस विषय पर कम से कम इस वीडियो को सिर्फ़ और सिर्फ गाँव वालों तक ही भेजें। मैंने सिर्फ अपने गांव मानेसर की बात की है, मैं नहीं कह रहा वीडियो वायरल करो, लेकिन हर एक युवा साथी के पास ये वीडियो जानी चाहिए, ताकि हमारे गांव का युवा साथी एकजुटता में विश्वास रखे, न कि अलगाव में विश्वास रखे, व्यक्तिगत लड़ाई में विश्वास रखे। हमें गांव की एकता और अखंडता को मजबूत करना है। जैसे पहले हमारे गांव का मान सम्मान दूसरे गांव करते थे, वैसे ही हम चाहते हैं आज भी मानेसर गाँव का मान सम्मान और मानेसर गाँव उन लोगों गाँवों की अगुवाई करे। हम अपने गाँव को इतना मजबूत बनाएं। और ये साथियों, युवा ताकत के बदौलत हो सकता है, उन योद्धाओं के बदौलत हो सकता है जो समाज सेवी हैं, गांव के अंदर जो मेहनत करते हैं, लोग बाग एक दूसरे की मदद करने में लगे रहते हैं दिन रात। उन सभी साथियों की एकजुटता से बन पाएगा। अगर हम अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लेके चले, राजनीतिक लड़ाई लेके चले, तो हम कभी भी हमारे अपने गाँव को मजबूत नहीं बना सकते। हमें गाँव को मजबूत बनाना होगा तो एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। सरकार की क्या मजाल जो मानेसर गाँव की इंच भी ज़मीन ले ले। साथियों, मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस दिन हम संगठित हो जाएंगे, सरकार और प्रशासन की क्या मजाल जो मानेसर गांव के अंदर पैर भी दे दे। हमारी कड़ी हमेशा कमज़ोर रही है, इसलिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी कंधे पे चढ़कर कान में पेशाब कर जाता है। मेरे को एक वो एसडीएम याद आ रहा है जो वत्सल वशिष्ठ करके था, जो मंदिर विश्व मंदिर के बाबत में आया था, तो गांव वालों को धमका रहा था और गांव के अंदर ही, विश्व मंदिर के अंदर ही धमका रहा था। बड़ा अजीब लग रहा था। क्या हमारी गांव की सरदारी, गांव के युवा शक्ति इतनी कमज़ोर है? हमें साथियों संगठित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। आज गांव के लगभग 20% आबादी को हम सब की ज़रूरत है। जिनके मकान जा रहे हैं, जिनके प्लॉट जा रहे हैं, जिनकी ज़मीन जा रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो, चाहे वो इंडिविजुअल प्लॉट ले रखा हो, चाहे कोई भी हो, हमें गांव को संगठित करना है साथियों। हम चाहते जमींदारों को उनका हक अधिकार मिले, लेकिन हमारे लोगों से छीनकर उनको हक अधिकार दे नहीं। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। सरकार क्या घास काटने के लिए बनाई है हमने? सरकार ने घोटाले किए, सरकार ने गबन किए, सरकार ने मिली भगत करके ज़मीन ली हमारी, तो सरकार पैसे दे।
सरकार प्लॉट दे। जिन लोगों ने चाहे प्रॉपर्टी डीलरों चाहे इंडिविजुअल प्लॉट लिए, उन्होंने रिवेन्यू भर के प्लॉट खरीदे, ज़मीन खरीदी है। हमारे गांव के हर व्यक्ति की ज़मीन छीन ली गई सरकार द्वारा, और फिर भी हम चुप हैं। साथियों, सोचो, समझो, गुनो और पढ़ो। व्यक्तिगत लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई को छोड़कर संगठित बनो, ताकि जो 20-30% की आबादी को, जिसको हम सबकी ज़रूरत है, हम आगे आए, एक आंदोलन खड़ा करें और HSIDC को अपनी ताकत दिखाएं, हरियाणा सरकार को अपनी ताकत दिखाएं कि वो इंच भी ज़मीन हमारी ले कैसे सकती है। 18-19 बार मानेसर ज़मीन अपनी दे चुका है सरकार को। क्या अभी भी मानेसर को रगड़ने पर तुली है?